कांग्रेस हाईकमान द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष बनाने तथा राव नरेंद्र सिंह को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपे जाने से क्षेत्र के कांग्रेसियों में गजब का उत्साह है। करीब 53 साल बाद क्षेत्र को मिली बड़ी जिम्मेदारियों से कांग्रेसियों का उत्साह सातवें आसमान पर है। बुधवार को ग्रामीण कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुभाष छाबड़ी के विजयनगर स्थित कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटकर जमकर खुशी मनाई तथा नए दायित्व के लिए पार्टी हाईकमान का आधार भी जताया। इस मौके पर ग्रामीण कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुभाष छाबड़ी ने कहा कि पार्टी हाईकमान ने सभी वर्गों के हितैषी जनप्रिय नेता पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष बनाकर तथा राव नरेंद्र को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपकर सराहनीय कार्य किया है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पार्टी के वरिष्ठतम नेता हैं तथा उन्होंने अपने मुख्यमंत्री काल में प्रत्येक वर्ग के हितों के लिए जमकर कार्य किए हैं। इतना ही नहीं, वे विधानसभा में भी हरियाणा की मांगों को उठाते हुए हर वर्ग की आवाज़ बनकर विधानसभा में गूंजे हैं। उनके नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने से जब भाजपा सरकार की किसी भी जनविरोधी नीतियों का विधानसभा में जमकर विरोध होगा तथा आमजन की मांगों को प्रमुखता के साथ बुलंद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी ने पूर्व मंत्री राव नरेंद्र सिंह को प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा दायित्व सौंपकर इस क्षेत्र का मान सम्मान बढ़ाने का कार्य किया है। करीब 53 वर्षों बाद इस क्षेत्र का प्रदेश अध्यक्ष की कमान मिली है। इस फैसले से निश्चित रूप से कांग्रेस पूरे हरियाणा में मजबूत होगी। राव नरेंद्र सिंह एक वरिष्ठ, परिपक्व तथा समझदार राजनीतिज्ञ हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस हरियाणा में जल्द ही शिखर पर होगी। उनके नेतृत्व में भाजपा की कुरीतियों का जमकर विरोध करते हुए संगठन को मजबूत करने का कार्य किया जाएगा। इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही, पूर्व जिलाध्यक्ष देवान सिंह चौहान, एससी विंग के जिलाध्यक्ष रमेश ठेकेदार, महेंद्र छाबड़ा, बाबल पंचायत समिति पूर्व वाइस चेयरमैन विक्रम कसाना, एडवोकेट राजेश कसाना, सुरेश कसाना, करण बोरा समेत काफी संख्या में पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। आप देख रहे हैं अनोखा हरियाणा न्यूज, सामाजिक सरोकारों का सच्चा। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो कल जो शाम को जो एक लिस्ट आउट हुई थी, जिसमें हमारे आदरणीय और किसान नेता जो कि सीएलपी लीडर हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को बनाया गया, और उसी के साथ उसी कड़ी के अंदर हमारे आदरणीय नेता राव नरेंद्र सिंह जो हमारे दक्षिणी हरियाणा से ओबीसी के हैं, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। उसके बारे में ये पत्रकार सम्मेलन जो आप लोगों को बुलाया और आप लोगों से बातें करना चाहते थे, बयान दिया था। उसके बाद फिर शाम को बातें आ गई, उनका बयान आ गया कि बहुत ही बढ़िया हमारा जो बनाया है जो प्रदेश अध्यक्ष, वो बढ़िया बनाया है और हम उनका स्वागत करते हैं। ये हमारे आदरणीय कैप्टन अजय सिंह यादव जी का बयान आया है। तो हुड्डा साहब आते हैं, उनका स्वागत होता है रात में और दो नेताओं की नियुक्ति होती है प्रदेश संगठन में। हाँ जी, खुशी तो ऐसी नहीं दिखाई दी। नहीं, वो तो देखो, एक यहाँ पर हमारे आदरणीय हमारी बहन शकुंतला भंगवाड़िया जी का जो बेटे की रस्म पगड़ी थी, उसमें हमारे आदरणीय नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आए थे। तो हमारे कप्तान साहब भी बड़े नेता हैं, हमारे आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी बड़े नेता हैं। वहाँ उन आपस में चाय पीने का, उनका बैठने का, वो तो पहले भी साथ रहे और अब भी आगे भी साथ रहे। नहीं, माला से स्वागत है, उसके बाद में आप जो संगठन में नियुक्तियां हुई हैं, हाँ, उनको लेके उसके बाद में जो संगठन में खुशी की लहर दिखाई देनी चाहिए थी, हाँ, संगठन इतने दिनों बाद में बना, वो कहाँ है? वो नहीं, अब खुशी की लहर है। शाम को बयान आया है, आप एक्स के ऊपर देखना। कप्तान साहब ने कहा कि हमारे जो आदरणीय जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह जी को जो बनाया गया है, हम उनके साथ हैं, तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं। ये शाम को आप देखना, इसके ऊपर कप्तान साहब ने खुद डाल रखा है। तो इसको क्या माना जाए? सुबह कुछ बयान, शाम को कुछ बयान, क्या? अब वो बड़े नेता हैं, देखो उनके बारे में तो वो ही बताएंगे, अब हम तो नहीं बता सकते। हमारे पास तो यही है कि भाई हमारे जो आदरणीय राहुल गांधी जी ने, हमारे शीर्ष जो नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व है, हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे खड़गे जी, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, हमारे सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, उन्होंने जो ये चुनकर भेजा है वो सभी को मंजूर है। पूरे हरियाणा में खुशी की लहर है और विशेषकर दक्षिणी हरियाणा में और भी ज्यादा उत्साह है इस बारे में, जो कि हमारे को ये पद हमें 50 साल के बाद दक्षिणी हरियाणा में दोबारी से हमें मिला है, ये प्रदेश अध्यक्ष। कप्तान साहब की और हुड्डा साहब की बंद कमरे में गुफ्तगू लोगों की चर्चा का विषय था कि ये इशारा है चंद्री राव को अध्यक्ष बनाने का। हमारे वो ना होने की वजह से इतनी नाराजगी नहीं, वो ऐसी कोई नाराजगी नहीं है। वो बंद कमरे में बात हुई होंगी, हमारे बड़े नेता हैं, शीर्ष नेता हैं, कि उनकी क्या बातें हुई क्या नहीं हुई। पर उसके बाद भी हमारे आदरणीय भाई चिरंजीव राव युवा हैं और वो पहले विधायक भी रहे, पहले प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, युवा के अध्यक्ष रहे, और उसके बाद अब वो राजस्थान के प्रभारी भी हैं। हो सकता है पार्टी और भी कोई बड़ी जिम्मेवारी दे दे। देखो, पार्टी नेता बनाती है, पार्टी
ही नेता बनाती है, ना कि नेता पार्टी बनाता है। तो पार्टी कोई भी पद दे के उनको, हो सकता है कप्तान साहब पहले हमारे बहुत ही बड़े नेता हैं, 6 बार के विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, उनको राष्ट्रीय ओबीसी का चेयरमैन बनाया था, आपके सामने बनाया था। उसके बाद हो सकता है उनकी कहां जरूरत है वो पार्टी देखेगी, पार्टी अपना फैसला करेगी। सामने आप देख ही रहे हो मेरे, आप मेरा जो ये सारा सोशल मीडिया पे चल रहा है, और आप लोगों के पास भी मैं भेजता हूं, जो बोर्ड चोर गद्दी छोड़ अभियान हमने लगभग 7 ब्लॉकों में कर लिया है। बाउल कर लिया है, खोल कर लिया, टेली ना आपने ये इसमें दहीना कर लिया, कोसली कर लिया, हमने इसमें नाहड़ में कर लिया और रेवाड़ी में कर लिया। हमने 7-8 प्रोग्राम ये बोर्ड चोर गद्दी छोड़ अभियान चलाया हुआ है। और हम अभी जल्दी ही इसको, अब एक 11वें महीने की, नवंबर में 11वें महीने की 15 तारीख को एक ऐसा हम ये चाह रहे हैं कि इसको हम पैदल यात्रा के रूप में, इसको पैदल यात्रा के रूप में हम गांव गांव, गली गली, ढानी ढानी और बूथ लेवल तक ले जाना चाहते हैं। कि जो दिन के यहाँ एक दिन, हम 15 दिन का ये प्रोग्राम रखेंगे, जिसके अंदर एक दिन के अंदर 15 से 20 किलोमीटर हमारी पैदल यात्रा होगी। और हम जरूर आप लोगों से भी निवेदन करेंगे, आप भी उस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, क्योंकि साहब क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं, दशहरा है कल, और सारे पत्रकारों को और हमारे कांग्रेस पार्टी के जो है और सभी पूरे रेवाड़ी जिले को दशहरे की मुबारकबाद देता हूँ। आज बहुत अच्छे समय पर आए हो आप। दशहरे के ऊपर ही हमारे नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 10-11 महीने बाद जो है आज अपोजिशन का लीडर कल रात को घोषित किया है। परसों हम लोग गए थे, छावड़ी जी भी और कांग्रेस के कार्यकर्ता सब, हम वहाँ मुबारकबाद देकर आए, उनको जो है फूल मालाएं देकर, मिठाइयों बहुत भारी भीड़ थी। उसके बाद हम हमारे जो प्रदेश की कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनाए हैं राव नरेंद्र सिंह जी, उनको भी मुबारकबाद देकर आए हम सारे। कि 11 साल बाद हरियाणा में कांग्रेस का जो संगठन की लाइन थी वो पटरी पर आई। दुर्भाग्य रहा कांग्रेस का कि 11 साल से किन्हीं कारणवश हम अपना संगठन नहीं बना पाए, और जिसकी वजह से हम जीती बाजी हार गए। कल दशहरा का दिन है, और दशहरे के दिन से 2 दिन पहले हमारे कांग्रेस नेतृत्व ने नई नियुक्तियां कर कर स्पष्ट हरियाणा को संदेश दिया है कि बुराई पर अच्छाई की विजय निश्चित है। जो वोट चोरी से और हेरा फेरी से जो हरियाणा सरकार बनी है, उसके पतन की शुरुआत कांग्रेस की नियुक्तियों के साथ हो गई है। अब हमारे नए जो सीएलपी अध्यक्ष हैं वो एक जाने माने अनुभवी नेता हैं। उनका सीएलपी अध्यक्ष बनना पहले ही तय था। उसी के साथ एक ओबीसी के नेता राव नरेंद्र सिंह जी को हमने अपना अध्यक्ष बनाया है। तो हम एक ऐसा कॉम्बिनेशन लेकर प्रदेश में चलेंगे जिसके अंदर किसानों का, ओबीसी का, दलित जातियों का, आम जनों का, गरीबों का एक व्यापक समूह इस प्रदेश के अंदर तैयार करेंगे। और जन आकांक्षाओं के अनुरूप कांग्रेस न केवल जन आंदोलन करेगी, अपितु बहुत जल्दी इस सरकार को उखाड़ कर फेंकने का काम करेगी। और कांग्रेस पार्टी ने जो हरियाणा के अंदर जो हमारे दक्षिणी हरियाणा से राव नरेंद्र सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, जो ओबीसी समाज से संबंध रखते हैं, और सीएलपी लीडर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को बनाया है। उनके खुशी और स्वागत के उसमें बनाया गया है। तो मैं पत्रकार बंधुओं से बताना चाहता हूं कि पार्टी ने मेरे को अभी जो एक जिलाध्यक्ष की जिम्मेवारी दी है, तो उसमें मैं भाई छावड़ी जी के साथ और खुद रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम वो काम करने जा रहे हैं कि पूरे हरियाणा के अंदर ये होगा कि भी रेवाड़ी में कोई संगठन और काम हुआ है। और आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सीएलपी लीडर जो पहले ही बना दिए जाने थे, आज बने हैं, बड़ी खुशी की बात है। और उसके साथ अहिरवाल से प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। पूरे अहिरवाल में खुशी की लहर है, और ये लहर जल्दी भाजपा सरकार को उखाड़कर कांग्रेस की सरकार स्थापित करने जा रही है।